एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। पाकिस्तान के एक मौलाना हैं जो कि हिंदू टेंपल में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जाके हिंदुओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस्लाम को आप जो है वो फॉलो करें या चलो ठीक है। वैसे हम सबको तहकीक करनी चाहिए कि दीन बरहक कौन सा है, ठीक है ना, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम सब तहकीक करें। ये आपको लगता है इंडिया ज्यादती करता है इस चीज में? ये अपना बड़ेपन का, बड़ा होने का एक नाजायज फायदा उठाता है कि जहाँ पे देखिए वो बड़ा नहीं है। अच्छा, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता दें, कहते हैं ना, लाजी बात है कि उनकी कंट्री बिलियनों में जाएगी ना, हम मिलियन में जाएंगे, वो बिलियन में जाएंगे, इक्वल है। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम इंडिया से बहुत आगे हैं। समझ आई? आज तक किसी ने बात नहीं की। हम अपने वसाइल और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम। क्या आप पाकिस्तान की मस्जिद के साथ क्या मंदिर बनने की इजाजत दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं, कभी भी नहीं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? हम मुसलमान हैं, हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? हिंदूज की ट्रेडिशन आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर है। वो लोग गंगा जल लेके आते हैं, हम लोग साथ मसाजिद का पानी लेके आते हैं, चीज़ तो एक है। उसके बाद वो लोग जब उनकी कोई फौतगी हो जाती है तो उनकी औरत सफ़ेद कपड़े पहन के पता नहीं कितने दिन तक किसी बंदे को देखती नहीं है। यार ये तो हमारे भी यहाँ पे होता है। जो रेडिकलाइजेशन है नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी इस्लामिक सोसाइटीज़ में है, मुसलमान मुल्कों में है, वो वायलेंट हो जाते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। अफसोस का मुकाम है ये। और मोदी के दौर में हिंदुत्वा कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मुकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हज़ारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। इंडियंस को एक पैगाम देते नजर आ रहे हैं और हिंदुओं के थ्रू इंडियंस को पैगाम दिलवाते नजर आ रहे हैं कि भाई वहाँ के मुसलमानों पे आप जुल्म ना करें, ये ना करें। रियासती सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जमहूरियत जो निज़ाम इंसाफ है उस पर काला धब्बा है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की जो गैर कानूनी तामीर है वो रोकने का मुतालबा भी किया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इन्होंने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहा, लेकिन इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि सबसे पहला धर्म और सबसे जो शुरुआती धर्म है वो सिर्फ एक सनातन धर्म है। बाकी जो भी धर्म है उसके बाद ही उनका उदय हुआ है, वो भी फोर्सफुली, क्योंकि सब जानते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे प्राचीन धर्म है। तो इन्होंने ये बात कही क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है, इन्होंने सच्चाई को जाना, सच्चाई को समझा, तो इसलिए ये चीज़ें ये समझ पा रहे हैं और इन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली। तो कसूर मुस्लिम्स में इनका नहीं है कि जो मुस्लिम्स कट्टरता दिखाते हैं या दूसरे धर्म को बुरा कहते हैं, गलती उनकी है जो मदरसा में बैठकर अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं और दूसरों को गलत कहते हैं। अपने धर्म के बारे में अच्छी राय रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी और को काफिर कहना या उनको बुरा कहना जस्ट बिकॉज वो आपके धर्म को नहीं मानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है जो इनको गलत सिखाते हैं, बचपन से इनका माइंड वॉश करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पाक मीडिया की क्या राय है, चलते हैं पाक मीडिया की ओर। अपने फोर फादर्स की बात करूं, अपने आपके फोर फादर्स के बारे में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे।
वहाँ तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया कन्वर्ट था। हुए, कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे, अच्छा नहीं वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया। चलें ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? आई मोहम्मद बिन कासिम आ- सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त ही नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आज की जो सा प्रेजेंट की बात करते हैं। मुझे बताएं, ये एक मौलाना साहब हैं, ये एक मस्जिद में जा रहे हैं और वहाँ मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाके आप इन्हें देखते भी होंगे, नाम भी जानते होंगे, हम नाम नहीं उस तरीके से लेते। वहाँ पे जाके हिंदुओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस्लाम को आप जो है वो फॉलो करें या हमारी बुक्स को पढ़ें। और दूसरे नंबर पे हिंदू जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, इंडिया के हिंदू हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं कि भी मुसलमानों पे जुल्म ना करें। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है यहाँ का। अच्छा, जो काली मंदिर की गार्निशिंग होंगे उनको काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना। हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना हमने। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर उनका नाम है, उनके नाम से ये मंदिर है। काली माता क्या होता है? बस यही काली माता नाम है। किसका नाम है? हमारी देवी देवता जो हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, उन देवी। तो आप तो पठान लग रहे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे। नहीं तो सर हम तो जो मैंने अपनी जिंदगी में हिंदू देखे वो तो थोड़े ब्लैक ब्लैक से देखे हैं। हम तो ये सर कलात की हम कलाती आबो हवा की वजह से हैं। अच्छा, आप लोग सदियों से आप लोग यहाँ रह रहे हो, मुसलमानों ने आपके साथ कभी कोई गलत सलूक किया हो? सर अभी आप ये देखें ना, और यहाँ के तो मुसलमान भी बड़े गैरतमंद है ना, सर बड़े अभी आप सख्त देख रहे हैं मजबूत है भाईचारे दीन के पर। साथ बैठे हुए हैं ना हमें कोई टेंशन है तो आप हिंदुओं को जरा इंडिया में कुछ पैगाम दें कि भाई वो भी मुसलमानों के साथ अच्छे रहा करें। चलो ठीक है। वैसे हम सबको तहकीक करनी चाहिए कि दीन बरहक कौन सा है, ठीक है ना। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी तो मैं इस बहस में नहीं जाता कौन सही है कौन, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम सब तहकीक करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर सिंध में देख लें, इधर जड़ावाला का वाकया हुआ, ये चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में हमें पहले खुद को ठीक करने की ज़रूरत है कि पहले दूसरों को जाके आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, मजहब ऐसे कर लें? हमें सबसे पहले एजुकेट होने की ज़रूरत है। कभी भी जो आपका मज़हब है ना वो ज़बरदस्ती नहीं फैला जाता। मज़हब तो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपका किरदार ऐसा हो कि दूसरा बंदा आपसे impress हो, उसकी चॉइस हो कि नहीं यार ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ क्रिश्चियन, इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, इसका लेन देन, इसका बात करने का अंदाज ऐसा है, ये सच बोलता है, ये अमानतदार है, ही इज़ गुड, मैं भी इस जैसा हो जाऊँ। इसको कहते हैं मज़हब को जो है ना वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो ज़बरदस्ती होता है किसी के सर पे तलवार रख देना, अब वो मुंह से लेट्स सपोज मैंने किसी हिंदू के सर पे तलवार रख दी, उसको कहा मुसलमान हो जाओ, अब वो मुंह से तो पढ़ा होगा मुसलमानों का नाम, लेकिन दिल में वो जय श्री कृष्णा ही बोल रहा होगा। इस चीज़ को कैसे ख़त्म करोगे? असल एक्सेप्टेंस ये होती है कि जो वो मुंह से बोले वही उसके दिल में हो। ऐसे ही अगर किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती आप कन्वर्ट कर देते हैं क्रिश्चियन में या हिंदू में, तो मुंह से तो आपके डर से कुछ और बोल रहा होगा, दिल में वो अल्लाह अकबर बोल रहा होगा। एक्सेप्टेंस ये होती है कि जो उसके दिल में हो वही उसके मुंह में हो, और ये तब होती है जब उसकी रूह माने। कोएग्जिस्टेंस कब हो सकती है? और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। लेकिन इलेक्शन नाइट पे उन्होंने कहा मैं बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करूंगा। बट देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा। जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा, डेनमार्क में देखा, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती है। ये तो हम इस चीज़ की तरफ आते ही नहीं कि भाई उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मेरा ये मानना है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी, कि जो जिस मज़हब में है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हम कैसे ऐसा एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं कि दूसरों को जाके जो है वो मतलब ये है कि इस तरीके से बातें करने के आप ऐसे कर लो। दानिश कनेरिया ने प्रॉपर बोला कि मुझे जी शायद अफरीदी कहते थे, शायद आपने सुना हो कि भाई मज़हब चेंज कर लो, आप मुसलमान हो जो, ये हो जो। क्या इस लेवल पे हम ये चीज़ें करेंगे? इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है? इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा आगे इमेज एक फजूल से अभी भी वही होगा। एक्चुअली यार हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। बात है सीधी सी, हम लोग चले जाते हैं दूसरे को कि जी आप भी मुसलमान हो जाएं, उसको हम क्या दिखाएंगे? मैं ही हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार आप मुसलमान हो जाओ, मैं आपको क्या प्रेजेंट करूँ? दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, इसमें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऐसा क्या बाकी दुनिया को दिया है कि बाकी लोग इम्प्रेस हों कि नहीं यार मुस्लिम्स आर गुड, हमें मुस्लिम होना चाहिए। मुझे बताएं, हमें ज़मीन से तेल मिला, वो हम दुनिया को बेच रहे हैं। क्या हमने बाकी दुनिया को कोई एजुकेशन दी? कोई टेक्नोलॉजी दी? कोई टेक्नोलॉजी दी? ठीक है।
वो भी अंग्रेजों, हाँ तेल भी जो वहाँ से निकला था वो अंग्रेजों ने ही निकाला था, बट सरजमीन तो मुस्लिम्स की थी ना, उस पे हाकिम तो मुस्लिम्स थे। हमने बाकी दुनिया को, मुझे नहीं समझ आती कि कुछ चीज़ दी हो, अनफॉर्चुनेटली।